नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। कोरोना वायरस के बाद जो सबसे बड़ी बात सुर्खियों में है वो है वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन इंडिया ने बना ली है और 2 बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन्स तैयार है जो अपना असर भी दिखाना शुरू कर गई है। इसके अलावा दुनिया के बहुत से देशों ने अपनी अपनी वैक्सीन बनाई है और भारत को ऑफ़र की है, जैसे कि रशिया की स्पुतनिक 5, अमेरिका की फाइजर और ब्रिटेन की एस्ट्रा। तो ये सारी वैक्सीन्स हैं। इन देशों ने भारत में वैक्सीन्स का टोटा देखते हुए सबको ऑफ़र किया है कि इंडिया हमारी वैक्सीन को लेकर अपना काम कर ले। हम जाने हैं कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, लगभग 135 करोड़ की है, और इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन प्रदान करना कोई बहुत छोटा काम नहीं है। यही क्या कम बड़ी बात है कि भारत ने इतनी मुसीबतें झेलते हुए, इतने सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को देखते हुए भी 9-10 महीनों के छोटे से अंतराल में अपनी खुद की वैक्सीन तैयार कर ली। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन तैयार की है। इसके अलावा भारत ही में कोविशील्ड का भी निर्माण हो चुका है और ये दोनों वैक्सीन्स अपना अच्छा असर दिखा रही हैं। फिर भी भारत में जो वैक्सीन्स बनती है उसमें पड़ने वाला एक कच्चा माल, जो कि वैक्सीन में एक इंग्रेडिएंट एडजुवेंट का एक हिस्सा है। एडजुवेंट बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स चाहिए थे जो कि अमेरिका से आते थे। अब ये बहुत बड़ा न्यूज़ बना कि अमेरिका ने उसको देने से, उसको एक्सपोर्ट करने से, भारत को देने से इनकार कर दिया। अब इतने गाढ़े समय में अमेरिका इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को, ह्यूमैनिटेरियन बात जिसे कह सकते थे, उसके लिए भी इनकार किया। ऐसी बात सुर्खियों में आई। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट सुलिवान से बात की और इस इंग्रेडिएंट के चलते संभवतः भारत में वैक्सीन निर्माण कुछ स्लो भी होने की खबरें थी। लेकिन अजीत डोभाल साहब ने क्या बातें की कि उसके बाद अमेरिका तैयार हो गया। तो मीडिया में इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बहुत तरह की अटकलें हैं कि क्यों अमेरिका तैयार हो गया। पहले उसने इनकार किया और कह दिया कि भारत के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, और उसके बाद उसी इंग्रेडिएंट को देने के लिए तैयार हो गया। तो पहली बात जो सुर्खियों में है वो है कि भारत भी बहुत सारे कच्चे माल अमेरिका को देता है, एक्सपोर्ट करता है। इसमें कुछ फॉस्फोलिपिड्स भी हैं जो कि अमेरिकन ड्रग्स में यूज़ होती। तो क्या ऐसा कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ऑफिस से, क्या कुछ ऐसा कहा गया कि तब ऐसी स्थिति में हम भी फॉस्फोलिपिड आपको नहीं प्रदान कर पाएंगे? ये एक संभावना है जो कि मीडिया में तरह तरह की बातों के अंतर्गत एक बात है। दूसरी बात क्या ये हुई कि भारत ने अमेरिका की दूसरी बात मानने से इनकार किया। वहाँ की जो फाइजर वैक्सीन है उसको लेने से इनकार किया और कहा कि हम अपनी वैक्सीन हम खुद भी बनाएंगे, चाहे हमें कितना समय लगे, चाहे हमें इसका इंग्रेडिएंट मिले या ना मिले। और ऐसी खबर है कि भारत बायोटेक ने इस एडजुवेंट के उस इंग्रेडिएंट को खुद ही बनाना शुरू करने की बात कही हो, क्योंकि भारत सक्षम है बनाने में। समस्या बस वक्त था। भारत के पास समय बहुत कम है और आबादी बहुत ज़्यादा है। और तीसरी बात और भी हो सकती है, भारत ने अमेरिका की और बातों को मानने से हो सकता है इनकार किया हो। इस बीच में जैसी जानकारी हुई कि चाइना ने भी अपनी वैक्सीन ऑफ़र की, लेकिन भारत ने किसी भी सूरत से चाइना से कुछ भी लेने से इनकार किया होगा। वैक्सीन के मामले में कोई भी मदद लेने से इनकार किया होगा। और अगली बात ये भी चर्चा में है कि क्या भारत ने फिर ब्रह्मास्त्र चल दिया, फिर वो तेल के इंपोर्ट पर तो नहीं कहीं आ गया। जैसे कि हम जाने हैं कि भारत तेल का, कच्चा तेल खाड़ी देशों से ही इंपोर्ट करता था। उसका कुछ भाग उसने इस वर्ष अमेरिका से लेना शुरू किया है या उसका फैसला किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत ने यही ब्रह्मास्त्र चल दिया, तेल पर आ गया। या अमेरिकन सामान का भी बहुत बड़ा मार्केट भारत है, हम ये जाने। कहीं भारत ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चला होगा जिसके आगे अमेरिका को नतमस्तक होना पड़ा। और भी बहुत कुछ, बहुत सारी कमोडिटीज़, बहुत सारे आयुध
के उपकरण अमेरिका से भी आते हैं। तो ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि क्या कोई आयुध के उपकरण भी भारत लेने से अपनी राय को परिवर्तित कर रहा होगा। इस मामले में भी अपनी राय बदल रहा था क्या, जिसका कि दबाव अमेरिका पर पड़ गया। और दूसरी बात ये भी चर्चा में है कि भारत ने कह दिया कि वो ब्रिटिश वैक्सीन जो है एस्ट्रा, उसको लेने से, वो जो भारत के कोलैबोरेशन से बनने वाली थी, उससे भी इनकार कर दिया, उससे भी भारत मुकर गया। तो वैसी स्थिति में इंग्लैंड की नाराज़गी होती और इंग्लैंड की नाराज़गी होने के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की भी नाराज़गी होती। ऐसे स्थिति में यूरोपियन यूनियन की नाराज़गी का ठिकरा अमेरिका के ही सिर फूटता, नए प्रेसिडेंट बाइडेन के ही सर फूटता। तो अब यूरोपियन यूनियन से मतभेद रखकर अमेरिका नहीं रह सकता है। तो इस यूरोपियन यूनियन के संभावित दबाव को देखते हुए क्या पता अमेरिका ने अपना रुख बदला, अपना रुख परिवर्तित कर लिया, इसकी भी संभावना बनती है। और दूसरी बात, भारत में आने वाली महामारी का विकराल रूप देखते हुए, जो कि अभी आई नहीं है, अभी पीक या सुनामी जो आने की चर्चा है वो अभी आई नहीं है, और अमेरिका में जो भारतीय मूल के सांसद हैं, भारतीय मूल के राजनयिक हैं, क्या उन्होंने इस चीज़ का दबाव अमेरिकन राष्ट्रपति पर बनाना शुरू कर दिया? संभावना ये भी है।